गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है ओके एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक किया गया है एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन। तो एक बारी आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बारी निकालोगे राइट हैंड लिमिट। इज इट ओके? सारा कुछ हम कर चुके हैं। तो पहले निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब सिंपल क्वेश्चंस में पुट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे यहाँ पे एक्स को 2 पुट कीजिए। ये आ गया 2 + 1 3। फिर आप निकालिए राइट हैंड लिमिट, उसमें आ गया x2 पॉजिटिव। राइट हैंड का मतलब होता है जब x 2 से बड़ा है तो वो फंक्शन की वैल्यू आपने लगाई। यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कीजिए। ये बन गया 2 × 2 - 1। ये भी 3 आ गया। तो आपका LHL = RHL आ गया। अब हमने क्या निकालना है FA, यानी कि 2 पे डायरेक्ट वैल्यू। वो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ में से निकलेगी। उसमें पुट करोगे 2 + 1 3। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये FA है। तीनों आंसर आपके बराबर आ गए हैं। तो वी विल से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 2। ओके जी। अगली एग्जांपल देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूस एट x = 4। बिल्कुल इजी काम है बेटा। पहले आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब इस तरह क्वेश्चन ब्रेक किया हो दो हिस्सों में, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से करना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो गया भाई, ये होगी आपकी LHL x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव फंक्शन। इसमें सीधा का सीधा डालोगे तो क्या बनेगा, ये k × 4² 16k आ गया। अगर पुट करके करना चाहते हो तो पुट करके भी कर लो। नेगेटिव में पुट करते हैं जितना पॉइंट है a - h, अगर पॉजिटिव है तो a + h। ठीक है, आना उतना ही है। राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो x 4 पॉजिटिव, उसने 3 वैल्यू दी हुई है। क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा गया है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों लिमिट्स बराबर कर दीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को। लेफ्ट हैंड आई थी मेरी 16k, राइट हैंड मेरी आई है 3। तो वहां से मेरा k निकल के आ गया। इज इट ओके? वेरी सिंपल एग्जाम्पल। देखिए, समझिए और करके देखिए। साथ साथ में लिख के देखोगे तो पता चलेगा आपको। नाउ लुक एट एग्जाम्पल अगेन। न्यू एग्जाम्पल देखिए, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कहां कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। ब्रेक देखो, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पे जो स्टार्ट, ये दो फंक्शन है, इन दोनों को तो -3 पे आपने काम करना है। और जो नीचे वाले दोनों, उसको 3 पे काम करना है। तो डबल क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट -3। पहले हम चेक, ऐसे हेडिंग बना सकते हो, एट पॉइंट x = -3। तो जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 की पावर नेगेटिव, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड जब फंक्शन उससे छोटा है, जब फंक्शन उससे छोटा है, तो फंक्शन उससे छोटा तो ये वाली चीज होगी है। तो ये हो गया आपका mod x + 3। अब इसमें पुट करके कर लो, पुट x = -3 - h। ठीक है जी। h अप्रोचेस टू 0। अब h को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव होके 6 बन जाएगा। यही सेम आंसर निकला। जब राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे तो सीधे इसमें पुट कर दोगे, वो भी आपका 6 आ गया। इसका मतलब जब लेफ्ट लिमिट निकाली, राइट लिमिट, दोनों का आंसर बराबर आया। अब FA डायरेक्ट वैल्यू -3 पे इसमें पुट करनी पड़ेगी आपको इसमें, तो उसका भी 6 ही आंसर आएगा। तो तीनों केसों में आंसर बराबर आया, तो इट इज कॉन्टिन्यूट x = -3। अब हम लेंगे एट पॉइंट x = 3। ठीक है, जब 3 लेना है तो फंक्शन आपका ये वाला है, x लेस देन 3 पे ये लोगे, ग्रेटर देन 3 पे ये लोगे। तो इसके हिसाब से इसने ये कर दिया। देखो, अब 3 पुट किया हुआ -6 आया, इसमें 3 पुट किया तो 20 आया। तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इट मीन्स एट x = 3 नॉट कॉन्टिन्यूस। फंक्शन हमारा क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती तो हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इट इज अ डिसकंटिन्यूस। ओके, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप करोगे तो पता चलेगा आपको। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला है।
कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो पहले 2 के लिए काम होएगा इन दोनों पे, फिर 5 के लिए काम होएगा इन दोनों पे। तो मैं शॉर्टकट में ही करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। LHL होती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो LHL RHL इक्वल होएगा। इसमें 2 पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 + 2 आ जाएगा। इसमें 2 पुट करोगे तो 2A + B आ जाएगा, 2A + B। ये आपकी एक क्वेश्चन बन के आ गई। ये @x = 2 पे काम हुआ है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर @x = 5 पे करोगे काम, तो इन दोनों में पुट करना पड़ेगा। इसमें 5 पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5A + B आ जाएगा। नीचे वाले में पुट करोगे, ठीक है जी। तो बेटा आपके पास 2 क्वेश्चन बन के आ गई, एक ये क्वेश्चन है कि ये है, दोनों को सॉल्व कर लो, A और B आ गया। बुक में पूरा उसने एक्सप्लेन करके किया हो, वहां से देख लीजिए। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मतलब अगर क्वेश्चन में इस तरह ब्रेक किया हो तो उसमें डरना नहीं है। 2 पॉइंट्स 2 भी है 5 भी है, क्या करना है इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। सिंपल बात है, पहले 2 के लिए काम कर लीजिए, फिर 5 के लिए काम कर लीजिए। लिख के कर लो कि इट इज कॉन्टिन्यूस एट 2 and 5। इसका मतलब राइट कॉन्टिन्यूस 2 पे भी होएगा, लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर होगी उसकी। इसी तरह 5 के लिए कर लो। तो बड़ा इजी चैप्टर है। कंटिन्यूटी चैप्टर में बेटा किसी भी कोई बच्चे का अगर कोई डाउट है तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। आप लोगों को ऑनलाइन ये जो पढ़ाया जा रहा है, अब सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो बना के दे दी है उसको समझना अब आपका काम है। अगर साथ साथ में चलते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा ये मेन मोटिव है कि एक वीक में एक चैप्टर ही कराया जाए। बेशक 2 या 3 दिन का काम है, बाकी आपको दिन दिए जाते हैं कि आप बार बार उसको रिवाइज कर सको। ठीक है जी, थैंक यू जी।